नमस्कार दोस्तों, जब हम सुबह सोकर उठते हैं और जैसे ही अपना पाँव नीचे ज़मीन पर रखते हैं हमें एड़ी में बहुत तेज़ दर्द होता है। कई बार तो दर्द इतना तेज़ होता है कि हमें खड़ा होने में भी डर लगता है। फिर भी हम जैसे तैसे खड़े होते हैं, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा दर्द कम हो जाता है। हमारे साथ ऐसा कई बार दिन में भी होता है, जब हम घंटे आधा घंटे के लिए बैठ जाते हैं और जैसे ही हम खड़े होते हैं हमें ठीक वैसा ही दर्द फिर से महसूस होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी यही समस्या है तो आज का वीडियो आपके लिए। दोस्तों, एडी में दर्द का मुख्य कारण होता है प्लांटर फेशियाइटिस, और ये एक प्लांटर फेशियाइटिस पे वीडियो सीरीज है। इसके इस पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बीमारी के बारे में, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। फ्रेंड्स, प्लांटर फेशियाइटिस होता है प्लांटर फेशिया का इन्फ्लामेशन। प्लांटर फेशिया एक थिक फाइब्रस लिगामेंटियस लेयर होती है जो हमारी उंगलियों के बेस से स्टार्ट होके और हमारी एडी में इस जगह पे आके अटैच होती है हमारी कैल्केनियम हड्डी से। और जिस जगह ये अटैच होती है, जिस जगह ये आके जुड़ती है, उसी जगह पे वियर एंड टियर की वजह से इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि प्लांटर फेशिया का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है फ्रेंड्स, ये हमारे जो पैर की जो आर्चेस होती है उनको मेंटेन रखता है। और दूसरा जो फंक्शन है फ्रेंड्स, ये हमारे जो पैर पे जो पड़ने वाला वजन है उसको ये सही तरीके से हमारे पैर पे डालता है। एक तरीके से ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, और ये एक शॉक एब्जॉर्प्शन का काम भी हमारे पैर में करता है। हम ये कैसे पता करेंगे कि जो हमें दर्द है वो प्लांटर फेशियाइटिस का ही दर्द है? तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है कि लोकेशन ऑफ पेन की लोकेशन कहाँ पे है, किस जगह पे हमें दर्द हो रहा है। अगर दर्द की लोकेशन हमारी एडी में अंदर की तरफ इस जगह पे जहाँ पे प्लांटर फेशिया आके अटैच हो रहा है, अगर पेन की लोकेशन यही है तो ये कंफर्म है कि हमें प्लांटर फेशियाइटिस है। और जब हम इस जगह पे दबा के और छू के देखेंगे तो हमें एक साफ फुटिंग पेन महसूस होगा। दूसरा पॉइंट है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारा दर्द है वो प्लांटर फेशियाइटिस का ही दर्द है, तो ये है सेकेंड पॉइंट, पेनफुल फर्स्ट स्टेप। जब हम सुबह सो के उठते हैं, जैसे ही हम अपना पहला कदम जमीन पर रखते हैं हमें साफ फुटिंग पेन महसूस होता है ठीक इसी जगह पे। जब हम थोड़ा चलते हैं तो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम प्लांटर फेशियाइटिस के कारणों की। तो किस किस वजह से हमें प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है? तो इसमें जो सबसे पहला कारण है वो आता है फ्रेंड्स लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क का। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ रहा है, या हमने अभी अभी कोई ऐसा काम स्टार्ट किया है जिसकी वजह से हमें काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से भी हमारे जो प्लांटर फेशिया है उस पर स्ट्रेस आ सकता है और उसमें वियर एंड टियर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमारे घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं, एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, श्रमिक है, डॉक्टर्स हैं, या कोई टीचर है जो काफ़ी देर तक खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। कारण आता है वो आता है फ्रेंड्स फ्लैट फुट। अगर किसी व्यक्ति के जो तलवे हैं वो बिल्कुल सपाट हैं या उनमें बिल्कुल भी आर्चेस नहीं है, तो ऐसे पर्सन को भी प्लांटर फेशियाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो तीसरा कारण आता है वो आता है फ्रेंड्स हाई आर्च फुट, यानी किसी के पैरों का जो तलवे हैं उसकी जो आर्चेस है वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी प्लांटर फेशियाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, जो चौथा कारण है वो होता है हमारी टाइट काफ मसल्स। अगर हमारी जो पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं वो अगर टाइट हो गई है तो इसकी वजह से हमारे जो पैर है उसका जो मैकेनिक्स है वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि जो मसल्स जो पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं वो भी हमारे एचलीस टेंडन के थ्रू कैल्केनियम बोन में पीछे की तरफ आके अटैच होती है, जिसकी वजह से हमारे जो पैर है उसका मैकेनिक्स डिस्टर्ब हो सकता है और हमें ये समस्या हो सकती है। अब जो पांचवा कारण है फ्रेंड्स वो है मसल्स वीकनेस। अगर जो मांसपेशियां हमारे जो पैर की जो आर्चेस है उनको जो सपोर्ट करती है, अगर वो मांसपेशियां कमज़ोर हो गई है तो इसकी वजह से भी हमारे प्लांटर फेशिया में वियर एंड टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमें ये समस्या हो सकती है। इसमें जो छठा कारण है वो है फ्रेंड्स इम्प्रॉपर फुटवेयर। हम जो जूते या चप्पल जो पहन रहे हैं वो प्रॉपरली फिट नहीं है या आरामदायक नहीं है। जैसे कि हमारे जो जूते की सोल है वो घिस गई है, या जूते की जो सोल है वो बहुत पतली है, तो इसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जो महिलाएं हाई हील पहनती है उनकी जो पिंडलियों की जो मांसपेशियां होती है वो टाइट हो जाती है और फुट उनका जो बिल्कुल प्लांटर फ्लेक्स पोजीशन में रहता है, तो इसकी वजह से भी हमारे जो फुट है उसका मैकेनिक्स डिस्टर्ब हो सकता है और इसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। और इसमें जो सातवां कारण है वो है फ्रेंड्स हमारा बॉडी वेट।
अगर हमारा वज़न बढ़ा हुआ है या अभी रिसेंटली बढ़ गया है तो इसकी वजह से हमारे जो पाँव पे पड़ने वाला वज़न है वो भी बढ़ जाता है, और ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमें ये समस्या हो। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ कारण जिसकी वजह से हमें प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। और हम बात करें मेल टू फीमेल रेशियो की, तो ये समस्या फीमेल्स में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं कंपेयर टू मेल के। और एज ग्रुप की बात करें तो ये समस्या 40 से लेकर 60 साल के लोगों में ज़्यादा हो सकती है। एक प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में मिथ होता है कि जब भी हम इस समस्या को लेकर अपने पैर का एक्सरे करवाते हैं तो हमें उसमें एक बोन स्पोर दिखाई देता है। कई लोगों को लगता है कि मेरे पैर की जो हड्डी है वो बढ़ गई है और मेरी समस्या की वजह वो बढ़ी हुई हड्डी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उस बोन स्पोर की वजह से ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। अगर हम 100 लोगों का एक्सरे करवाएं तो उसमें से 10 लोगों को बोन स्पोर होगा, लेकिन उसमें से भी मात्र लेस देन 5% लोगों को इस बोन स्पोर की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम प्लांटर फेशियाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दो तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं, पहला है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90% पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। लेस देन 10% पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है फ्रेंड्स रेस्ट का। तो जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं जिसकी वजह से प्लांटर फेशिया पे बार बार स्ट्रेस आ रहा है तो वो हमें थोड़े समय के लिए रोकनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्लांटर फेशिया है वो हील हो सके। और इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स वो आता है आइस मसाज का। आइस मसाज करने से जो हमारे प्लांटर फेशिया में जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी, और अगले वीडियो में इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो फ्रेंड्स आता है इलेक्ट्रोथेरेपी का। इसमें कई तरह की इलेक्ट्रोथेरेपी में मॉडलिटीज़ होती है जो हमारे पेन और इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्पफुल होती है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है फ्रेंड्स एक्सरसाइज का, जिसको मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। और उसके बाद में जो पांचवा पॉइंट आता है वो आता है प्रॉपर आर्च सपोर्ट, जिसमें आता है आर्च सपोर्ट, हील कुशन, जिससे कि जो हमारा प्लांटर फेशिया है उस पर जो स्ट्रेस आ रहा है वो कम हो। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रॉपर फुटवेयर सिलेक्शन, जो हम जूते जो पहन रहे हैं वो प्रॉपरली सेलेक्ट करें, कंफर्टेबल हो, जिससे कि हमारे जो प्लांटर फेशिया है उस पर स्ट्रेस ना आए। और लास्ट में आता है फ्रेंड्स वेट मैनेजमेंट। तो जो हमारा वज़न बढ़ गया है तो उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पाँव पे पड़ने वाला वज़न है वो कम। जो पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं उनके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, और बहुत ही कम लोगों को सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये समस्या नहीं है, आपके किसी नॉन को ये समस्या है, तो ये वीडियो उसको ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि वो अपनी समस्या के बारे में जान सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले रिसेंट्स वीडियो के बारे में अपडेट्स आपको मिलता रहे। धन्यवाद।